बिहार चुनाव की तारीखों का जैसे जैसे आगाज हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भाजपा की रैली दिखा रही है और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बड़ा चढ़ाकर भाषण चलाकर आपको लगातार जुमलों में लपेटने की कोशिश कर रही है। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो आकाश आनंद पिछले कई दिनों से बिहार की जमीन पर लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की धरती पर सामाजिक परिवर्तन की लहर का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने खबरें देखी? सिर्फ जाति की वजह से, विचारधारा की वजह से किस तरीके से देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को दरकिनार कर दिया, और इस पर कोई सवाल पूछ देता है तो सबको मिर्ची लगती है। बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से दरकिनार कर दिया, मीडिया ने किस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों को जब चैनलों के लिए ज़मीनें चाहिए थी तो बीएसपी का गुणगान होता था। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी की अगर बात करें, वही पत्रकार बहन जी के खिलाफ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ खबरें चलाकर अपनी जातिवाद का जीता जागता एग्जाम्पल देते थे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको भीड़ 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 का समूह दिखाई देगा, और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार बिहार में 10 दिनों से एक्टिव है। आज सर्वजन हिताय यात्रा वैशाली, मुजफ्फरनगर, मोतिहारी में रही। 2 यात्रा का स्वागत करने के लिए युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें खड़े हुए थे। सभी ने आश्वासन दिया कि इस बार वोट बीएसपी को देंगे ताकि वे अपने बच्चों का भविष्य बना चुके हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बसपा का दौर खत्म हो गया है, जब आप युवाओं से मिलेंगे, एक एक बुजुर्ग से मिलेंगे, तो उनके खून से लेके उनकी जुबान तक सिर्फ बसपा का नाम रहता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों को उज्जवल भविष्य देगा तो बहुजन समाज पार्टी। वही बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जब से जनरेशन जेड की बात की है, तब से सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। जनरेशन जेड को कुछ संघी मानसिकता के लोग कह रहे हैं कि वो वार्निंग दे रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। असल में 40 करोड़ जनरेशन जेड है इस देश में, उनके वोटों के अधिकारों की बात तो होनी चाहिए। वोट चोरी के इस दौर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहली प्राथमिकता अपने बूथ पर वोट चोरी को पकड़ना होगा, ताकि भाजपा लोकतंत्र की नीलामी ना कर पाए। तो ये उदय भानु है, किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। युवा निकल पड़ा है, जन जन सैलाब उठ गया है। बिहार अब ये ठान चुका है, परिवर्तन को दहाड़ चुका है। तो तेजस्वी यादव भी लगातार रैली कर रहे हैं, और सोचिए वैशाली में इसका समापन होगा। जनरेशन जेड अब वह आबादी है जो डिजिटल युग में पैदा हुई है। भारत में इनकी संख्या 40 करोड़ है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो इस जनरेशन जेड से बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती है? देश के 40 करोड़ युवा नौजवानों को डिजिटल युग में पैदा हुए, क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए? क्या उन्हें रोजगार नहीं चाहिए? तो सोचिए किस तरीके से डिजिटल युग में प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन डिजिटल युग में आने वाली पीढ़ी को न रोटी न रोजगार देना चाहती है सरकार, लेकिन सरकार इनके वोट से सत्ता पर काबिज रहने का काम जरूर करना चाहती है। तो राहुल गांधी ने जब से सोशल मीडिया पर जनरेशन जेड का सपोर्ट किया है, किस तरीके से लगातार भाजपा के लोग पीछे पड़ गए हैं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जनरेशन जेड संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकेगा। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो राहुल गांधी की जमकर आलोचना भी हो रही है, लेकिन तारीफ तो करनी बनती है, क्योंकि देश का जन जन अपने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहकर सरकार से अपनी मांगे, सरकार से अपना हक मांगने के लिए संपूर्ण कैपेबल है। आप उसका वोट चाहते हैं लेकिन उसको अधिकार नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आरक्षण क्रांति का आगाज हो चुका है। एसटी एससी ओबीसी समाज के नेतृत्व में पैदल मार्च का 27% आरक्षण लागू करने, 13% होल्ड खत्म करने और कोर्ट में ओबीसी विरोधी पैरवी करने वाले महाधिवक्ताओं प्रशांत सिंह को हटाने की मांग उठाई। तो सोचिए, मोहन यादव की सरकार में 27% ओबीसी को आरक्षण कम मिलेगा। वो कहते हैं कि कान्हा को चोर करना
अपराध है। कान्हा को चोर नहीं बोलना चाहिए, माखन चोर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो लगातार खत्म किया जा रहा है। उसको कब लागू किया जाएगा इस पर कोई बात बहस नहीं करता। वो कहने के लिए मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन में धीरज गुज्जर के लिए तूफान उमड़ाया। जमीनी नेता होने के कारण धीरज गुज्जर पल भर में हजारों की भीड़ जुटा लेते हैं। कांग्रेस को हजारों धीरज गुज्जर चाहिए। भीड़ ये तय करेगी कौन संघर्ष से निकल कर आया है। और 9 अक्टूबर को माननीय साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण पर उनके खून पसीने से सींची बसपा द्वारा लखनऊ में आयोजित बड़ी महारैली होने वाली है, जहां पर मान्यवर काशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। आप किसी भी दल या संगठन से ताल्लुक रखते हो, यदि आप मान्यवर काशीराम साहब को, उनकी विचारधारा को अपने आदर्श मानते हैं, तो उनको आपके परिनिर्वाण दिवस पर उनके स्मारक प्रेरणा स्थल लखनऊ में पहुंचकर जरूर श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर बीएसपी, आरजेडी, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर 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 संघियों की नींद उड़ा रहे हैं। सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, करें तो क्या करें। फिलहाल जनरेशन जेड को हक अधिकार से वंचित तो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि डिजिटल युग की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, डिजिटल क्रांति की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री। डिजिटल युग में पैदा हुए जनरेशन जेड को अधिकार नहीं देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।